Hello students, in previous part we have studied about the different type of circulatory system, single circulatory system, incomplete double circulatory system and double circulatory system. In this part we will study about the human circulatory system. Human circulatory system. ह्यूमन बीइंग के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इसको ब्लड वास्कुलर सिस्टम भी कहते हैं. इट इज आल्सो नोन एज ब्लड वास्कुलर सिस्टम which is carried out by the muscular chambered heart, which is carried by कह सकते हैं by muscular chambered heart. What is heart? How it is function? And what is the structure of heart? In this part we will only study about the structure of heart. You can draw the diagram from your NCERT notebook, or otherwise I am going to draw the diagram of heart. Just you can also draw this one. Human heart जो होता है it is present in thoracic cavity. Chest cavity कह सकते हैं, thoracic cavity कह सकते हैं. Thoracic cavity between the lungs या between the two lungs, just aside, tilted, थोड़ा सा tilted होता है towards the left. It is covered with two membranes. Human heart होता है दो प्रोटेक्टिव वाल के द्वारा कवर्ड होता है. जो दो प्रोटेक्टिव वाल हैं इनको बोलते हैं पेरिकार्डियम. आउटर वाली लेयर को बोलते हैं पेरिटल पेरिकार्डियम और इनर वाली को बोलते हैं विसरल पेरिकार्डियम. Human heart, also you can write the words in your notebook. Just I am speaking. Human heart is present in the thoracic cavity. In the thoracic cavity between the two lungs, tilted towards the left. Tilted towards the left. Human heart is protected by two wall या two layers called pericardium. Outer layer is called perital pericardium and the inner layer is called visceral pericardium. Visceral pericardium. Clear? The gap present between the two layers is filled with a fluid. इसमें fluid filled up होता है. कौन सा? Pericardial fluid. Pericardial fluid. The fluid present between the gap of the two layers, that is called pericardic fluid. This fluid protect the heart from, ये फ्लूइड क्या करता है? हार्ट को एक्सटर्नल शॉक जो होता है, मैकेनिकल इंजरी जो होती है उससे प्रोटेक्शन करता है. दिस फ्लूइड प्रोटेक्ट द हार्ट फ्रॉम शॉक और मैकेनिकल इंजरी. क्लियर? कहाँ प्रेजेंट होता है? थोरेसिक कैविटी में, लंग्स के बीच में, लेकिन सेंटर में नहीं, जस्ट टिल्टेड टू लेफ्ट होता है. और इसका साइज जो होता है जस्ट लाइक एज ए क्लिंच्ड फिस्ट. क्लिंच्ड फिस्ट मतलब बंद मुट्ठी के आकार. इट इज in a shape of clenched fist, F-I-S-T. Clear?
दो लेयर हैं, दोनों लेयर को वैसे बोलते हैं तो पेरिकार्डियम, आउटर वाले को बोलते हैं पेरिटल पेरिकार्डियम, इनर वाले को विसरल पेरिकार्डियम। दोनों के बीच में जो गैप है इसमें एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं पेरिकार्डिक फ्लूइड। क्या काम करता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पेरिकार्डिक फ्लूइड? इट प्रोटेक्ट द ब्रेन, इट प्रोटेक्ट द हार्ट फ्रॉम शॉक और मैकेनिकल इंजरी। इज दैट क्लियर? ह्यूमन हार्ट हैज 4 चैम्बर। ह्यूमन हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। अपर 2 स्मॉल चैम्बर्स, जो ऊपर वाले 2 चैम्बर होते हैं वो स्मॉल होते हैं। अपर 2 चैम्बर्स आर स्मॉल इन साइज कॉल्ड एट्रिया। सिंगल हो तो एट्रियम, 2 या 2 से ज्यादा तो एट्रिया। तो ये से ये दोनों के दोनों स्मॉल साइज के हैं। एंड लोअर 2 लार्ज चैम्बर नोन एज वेंट्रिकल। अपर दोनों चैम्बर हैं, ये भी एट्रियम और ये भी एट्रियम। अपर 2 चैम्बर जो होते हैं स्मॉल साइज के होते हैं जिनको बोलते हैं एट्रियम। लोअर 2 चैम्बर होते हैं लार्ज साइज के होते हैं जिनको बोलते हैं वेंट्रिकल। वेंट्रिकल, तो ये भी वेंट्रिकल। क्लियर? ए मेम्ब्रेन विच सेपरेट, ध्यान से देखना बेटा, ए मेम्ब्रेन विच सेपरेट एट्रियम टू एट्रियम, यानी राइट एट्रियम टू लेफ्ट। ये राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। वो मेम्ब्रेन जो राइट एट्रियम को लेफ्ट एट्रियम से अलग करती है, दिस मेम्ब्रेन इज नोन एज इंटर एटेरियल सेप्टम। क्या बोलते हैं इसको? इंटर एटेरियल septum. Clear? The membrane which separates right atrium to left atrium is known as interarterial septum, and the membrane which separates right ventricle to left ventricle, that is called interventricular septum. Interventricular septum. Is that clear? You also draw the diagram as well as write all the parts in your notebook. What is interarterial septum? The layer which separates right atrium to left atrium is known as interarterial septum, and the layer which separates right ventricle to left ventricle is known as interventricular septum. Is it clear? Then a thick layer, फाइबर्स की बनी थिक लेयर होती है जो एट्रियम को वेंट्रिकल से, चाहे वो ये वाला पोर्शन है चाहे ये वाला पोर्शन, यानी वो लेयर जो एट्रियम को वेंट्रिकल से सेपरेट करती है, तो उसको बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। द मेम्ब्रेन या द लेयर विच सेपरेट द एट्रियम टू वेंट्रिकल इज मेड अप ऑफ thick fibers, is called atrial ventricular septum। चलिए, ह्यूमन हार्ट के 4 चैम्बर है। अपर 2 चैम्बर होते हैं छोटे साइज के होते हैं जिनको क्या बोलते हैं? एट्रियम या एट्रिया। लोअर 2 होते हैं उसको बोलते हैं वेंट्रिकल्स। लोअर वाले जो होते हैं लार्ज होते हैं। अब एट्रिया को एट्री से अलग करने वाली जो लेयर है इसको बोलते हैं इंटरएट्रियल सेप्टम। वेंट्रिकल को वेंट्रिकल से सेपरेट करने वाली लेयर को बोलते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। इसी प्रकार से एट्रियम से वेंट्रिकल, इन दोनों को सेपरेट करने वाली लेयर को क्या बोलेंगे? एट्रियल वेंट्रिकुलर सेप्टम। इज दैट क्लियर? देन ब्लड इस प्रकार से फ्लो होता है। ब्लड हमारे एट्रियम से सबसे पहले लार्जेस्ट जो वीना कावा है, लार्जेस्ट वेन जो है वो ऑल बॉडी पार्ट से, ऑल बॉडी पार्ट से ब्लड को लेके आती है। लार्जेस्ट वेन जिसका नाम क्या है? वीना कावा। हार्ट के नीचे का जो पोर्शन, हमारे हार्ट से चेस्ट के नीचे का जो पोर्शन, उसको बोलते हैं इंफीरियर वीना कावा। और हार्ट के अबोव का यानी कोरोनरी हमारे हेड से आता, ब्रेन से आता है, उसको बोलते हैं सुपीरियर वीना कावा। तो ये सुपीरियर वीना कावा और ये कौन सी थी? इंफीरियर। इन सभी पोर्शन से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ आता है? राइट एटेरियम। राइट एटेरियम और वेंट्रिकल के बीच में वाल्व होती हैं जो ब्लड को पास आउट होने देती है। अब इन वाल्व में भी डिफरेंस होता है। एक तो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाने वाली वाल्व,
इस प्रकार से कंटेन होती है। ये वाल्व इस प्रकार से डिजाइन होती है कि इट ओनली फ्लोज द ब्लड फ्रॉम एट्रियम टू वेंट्रिकल, नॉट फ्रॉम वेंट्रिकल टू एट्रियम, यानी ब्लड को केवल एक ही डायरेक्शन में एट्रियम से वेंट्रिकल में आने देती है, नॉट वेंट्रिकल टू एट्रियम में। इसी प्रकार से लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में भी जाती है, लेकिन दोनों में फर्क है। जो राइट वाल्व है इसको बोलते हैं इंटरवेंट्रिकुलर वाल्व। क्या बोलते हैं इसको? द वाल्व विच सेपरेट एट्रियम टू वेंट्रिकल। वो वाल्व जो एट्रियम को वेंट्रिकल से सेपरेट करते हैं उसको बोलते हैं इंटर वेंट्रिकल या एट्रियो वेंट्रिकल वाल्व कर सकते हो। एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, ये भी वही है एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। देखिए दोनों वाल्व में फर्क है। जो राइट वाल्व है इट इज कवर्ड विद 3 फ्लैप्स, 3 कस्प, इसमें 3 फ्लैप होते हैं, 3 कस्प कह सकते हैं। सो दिस इज आल्सो कॉल्ड ट्राइकस्पिड। ट्राइकस्पिड क्लियर? पहली बात, right atrioventricular valve is covered with 3 flaps or 3 cusps, so it is also known as tricuspid. Left atrioventricular valve is covered with 2 flaps or 2 cusps, so it is called bicuspid. राइट और लेफ्ट वाल्व के अंदर फर्क होता है। राइट जो वाल्व है जिसको एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व होते हैं 3 फ्लैप होते हैं, इसलिए इसको ट्राइकस्पिड बोलते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल को 2 फ्लैप होते हैं, इसको बाइकस्पिड बोलते हैं। इज दैट क्लियर? उसके जस्ट बाद इन द राइट एट्रियम के राइट कॉर्नर के ऊपर, राइट एट्रियम के राइट कॉर्नर अपर साइड में एक पैच होता है। ए पैच विच इज प्रेजेंट एट द अपर साइड ऑफ राइट कॉर्नर ऑफ राइट एटेरियम, यानी राइट एटेरियम के राइट कॉर्नर। अब राइट कॉर्नर तो ये राइट सारा राइट कॉर्नर है, लेकिन राइट कॉर्नर में कहां पर? अपर साइड में एक पैच होता है। दिस पैच इज नोन एज सैन, SAN। नोड कह सकते हैं, पैच कह सकते हैं। ये प्रेजेंट और इसको क्या बोलते हैं? सीनो एट्रियो या एट्रियल नोड, सीनो एट्रियल नोड, साइनो एट्रियल नोड भी बोलते हैं। इट इज आल्सो नोन एज नेचुरल पेसमेकर। हमारी हार्ट बीट जो होती है, ह्यूमन बॉडी की एवरेज हार्ट बीट जो होती है 1 मिनट के अंदर कितने? 72, वैसे 70 से 75 के बीच में, लेकिन एवरेज कितनी लेते हैं? 72 टाइम्स। हार्ट का कंट्रैक्शन रिएक्शन जो होता है, हार्ट बीट जो होती है, उस हार्ट बीट को नॉर्मल करने वाला जो डिवाइस होता है उसको क्या बोलते हैं? सैन, सीनो एट्रियल नोड, विच इज प्रेजेंट एट द राइट कॉर्नर ऑफ राइट एटेरियम अपर साइड। सैन, इट इज सैन। सैन स्टैंड फॉर सीनो एट्रियल नोड, विच इज आल्सो नोन एज नेचुरल पेसमेकर। नेचुरल पेसमेकर। What is pacemaker? The device which control the heartbeat. वो डिवाइस जो हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, दैट इज कॉल्ड पेसमेकर। तो सैन वही काम करता है। यहीं पर एक नोड और होती है राइट एटेरियम के लेफ्ट कॉर्नर में, लोअर साइड। राइट एटेरियम के लेफ्ट कॉर्नर पे लोअर साइड में एक नोड और होती है, जिसको क्या बोलते हैं? एवियन नोड, यानी एवियन, एवी नोड भी बोल सकते हैं। एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड इन द राइट एटेरियम। ये एवियन जो है, एवियन एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, ये था सैन, ये है एवियन। ध्यान रखना पड़ेगा, इन दोनों में थोड़ा फर्क है। एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व और ये एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। वाल्व जो लेफ्ट राइट है, सॉरी, एट्रियम को वेंट्रिकल से जोड़ने का काम करती है, और ये नोड होती है। एवियन होती कहाँ पे है? राइट एटेरियम के लेफ्ट कॉर्नर पे। अब लेफ्ट कॉर्नर तो सारा ही है, ये सारा लेफ्ट कॉर्नर, लेकिन लेफ्ट कॉर्नर के
lower side. A node is also present that is called AVN, यानी atrioventricular node. अब इस AVN से टिश्यू अराइज होता है और ये टिश्यू हमारे वेंट्रिकल को, दोनों वेंट्रिकल के बीच में सेपरेट होता हुआ कहां पर, एट्रियोवेंट्रिकल नोड तक पहुंच जाता है इस प्रकार से। फाइबर से बनते स्ट्रक्चर, इसी वे से इधर का भी। इसी वे से स्ट्रक्चर ऐसा भी कंटेन कर देता है। ये लेफ्ट पोर्शन राइट पोर्शन दोनों में एवियन नोड से टिश्यू बंडल में अराइज होता है, जो लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल्स होता हुआ दोनों एट्रियोवेंट्रिकल नोड जिधर है वहां तक, यानी एट्रियोवेंट्रिकल सेप्टम जो लेयर है वहां तक चली जाती है। तो ये बंडल में चला जाता है और यहाँ पर फाइबर ब्रांचेस के रूप में अराइज होता है। इस ब्रांचेस को क्या बोलते हैं, पुरकिंजे फाइबर। पुरकिंजे फाइबर आप कैसे लिखेंगे, एवियन नोड। In the right atrium left corner towards the lower side, a node is present that is called AVN, atrioventricular node. From this node, a tissue arises in a bundle. A tissue arises in a bundle which reaches from the ventricular septum to वेंट्रिकल को, दोनों वेंट्रिकल को सेप्टम के नाम लेयर्स यहां से होता हुआ एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, क्योंकि एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम ये लेयर है ना, यहां तक पहुंच जाता है। विच डिवाइडेड इनटू ब्रांचेस, which divided into branches. This branches of fiber is called Purkinje fiber. Purkinje fiber. अब ये बंडल था इसका टिश्यू का, ये बंडल का टिश्यू और साथ में पुरकिंजे फाइबर, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, बंडल ऑफ हिस। द नेटवर्क ऑफ पुरकिंजे फाइबर एंड टिश्यू बंडल, यानी ये टिश्यू का बंडल जो है यहाँ लेफ्ट में चला राइट में चला गया, इस बंडल टिश्यू और पुरकिंजे फाइबर दोनों के नेटवर्क को हम क्या कहेंगे, बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ हिस। व्हाट इज बंडल ऑफ हिस? इट इज द नेटवर्क ऑफ पुरकिंजे फाइबर एंड द टिश्यू बंडल और द टिश्यू which arises from the avian. एवियन से जो टिश्यू अराइज हो वहां, और पुरकिंजे फाइबर यानी जो फाइबर ब्रांच में कनेक्ट हुए हैं, इन दोनों को यदि मिला दिया जाए सारे को तो क्या कहलाता है, बंडल ऑफ हिस। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट. यू हैव टू ड्रा द डायग्राम इन योर फेयरली नोटबुक एज वेल एज write all the parts which we have already described in this video. In next part we will study about the circulatory system, how the circulatory system can completed in human being and what are the components, मतलब blood vessels, how the blood vessels help in the circulatory system, as well as some disease caused when there is malfunction occurred in circulatory system.